सोतेली सोतेली। आराम से आराम से। बहुत खुशी हुई कि आप सेहतयाब होकर घर वापस आई हैं। सच पूछे बुआ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं जिंदा हूँ। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे बेगम साहिबा, सलामत रखे हमेशा। बुआ, ये बाहर जो सब चीजें सदके की, ये किसने किया? जी अब अम्मी ये सब मोमल ने किया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वेलकम होम। मेरी बच्ची, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप जानती हैं, आपको देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। आप चले, मैं आपको लेके आपके कमरे में चलती हूँ। हाँ, आइए। लेकिन मोमल, घर में इतनी खामोशी क्यों है? और कोई नहीं है क्या? आप ऊपर चलिए ना। बुआ, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अम्मी, आप आते ही सवाल जवाब में क्यों उलझ रही हैं? सब यहीं घर पर ही मौजूद है। अगर घर पर मौजूद है तो उन्हें इतला कर देना कि मैं आ गई हूँ, लेकिन मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। छोड़े ना अम्मी, आप आए मेरे साथ, आइए आराम से। बुआ जूस लाएं। आइए आराम से। आइए अम्मी जान, आराम से। ये देखिए, कैसा लगा आपको अपना कमरा? बहुत ही अच्छा मोमल, इतने सारे फूल। थैंक यू मोमल। आप बाहर हैं हमारे लिए, आपके आने से फूल तो खिलेंगे ना। हाँ, इंशाल्लाह बहुत सारे फूल खिलेंगे। अम्मी, आप लेट जाएं, थक गई होंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपका सर दबा देता हूँ। नहीं फरीद बेटा, तुम जाकर आराम करो, थक गए होगे। वैसे भी मेरी देखभाल में तुमने दिन रात एक कर दिया, अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। तुम जाकर आराम करो। अम्मी, मेरा बस चले तो मैं अपनी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर दूं। थैंक यू फरीद बेटा, जाओ तुम, यहाँ मोमल है मेरे पास। मोमल, अनाया कहाँ है? होगी किसी कमरे में, आप छोड़िए उसे। आइए आराम से। आप जानती हैं अम्मी, फरीद ने मुझे खास तौर पे ये कहा था कि मैं अनाया को आपके सामने हरगिज ना आने दूं। हाँ, ठीक भी यही है कि वो मेरे सामने ना आए। मैं नहीं चाहती कि मैं उसे देखूं और मेरा दिल नरम पड़ जाए। अम्मी कैसी बातें करती हैं आप? उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपका दिल नरम पड़ जाए। अच्छा खैर, अब ये सारी बातें छोड़ के बस आप अपनी तबीयत पे ध्यान दीजिए और मुझे ये बताइए कि मैं खाने में क्या लेकर आऊं आपके लिए? बस कुछ भी ले आओ, ज्यादा भूखी नहीं है मुझे। अब सूप बना दूं अम्मी? हाँ, सादा सा बगैर नमक मिर्च के बना दो। मैं बस अभी लेकर आती हूँ। जीती रहो। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, लगता है ये है नहीं। मैं देखूं। बेगम साहिबा, नहीं है। देखती हूँ कि महारानी ने रखा क्या क्या है। बेगम साहिबा,
या अल्लाह, अब ये सब मेरे है, ये सब मेरे। ये अल्लाह हमें भी माल दिला दे, ये अल्लाह हमें भी माल को दिला दे। हाँ, जिधर देखती हूँ मैं उधर तो ही तो है, अब ये मेरा है, हमें भी माल दिला दे। अम्मी, कौन हो तुम? उफ अल्लाह, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डरना बाद में, पहले ये बताओ कि यहाँ क्या कर रही हो मेरे घर में? आपका घर? अच्छा 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 अच्छा, वो तो मैं आपकी नई मेल्ड हूँ। मेल्ड मतलब मैं आपकी नई मासी हूँ, आपकी अम्मी ने मुझे काम पे रखा है। किसके रेफरेंस से आई हो तुम? वो सब कुछ बता दिया है बेगम साहिबा को। अगर आपका कोई काम है तो मुझे बताएं। मुझे कोई काम नहीं है। और हाँ, सफाई करो, चीजों का जायजा मत लो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बढ़िया ही नक चिड़ी की छमक छल्लो, बढ़िया। चल काम कर। मंजूरा, मंजूरा, आई बाजी आई। आ गई। कब से आवाज़ें दे रही हो तुझे? तुझे मेरी आवाज नहीं आती? आती है बाजी, आपके घर का काम ही इतना है कि एक एक कोने की सफाई करनी पड़ेगी, इस कदर काम है। ठीक से सफाई करना, वरना तनख्वाह काट लेती हूँ मैं। बाजी एक बात बताएं, ये निमरा बाजी क्या है? जहाँ मैं जाती हूँ वही पीछे पीछे आ जाती, कहती क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है, चीजों को हाथ मत लगाना। आप खुद ही बताएं, जब तक मैं चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगी सफाई कैसे होगी? अच्छा छोड़ इन दोनों बहनों को, इनका तो दिमाग खराब हो गया। मेरी टांगे दबा, बहुत दर्द हो रहा है। क्या कर रही हो? दिमाग सही है तुम्हारा? हाथों में जान नहीं है क्या? ठीक से दबाओ। जोर से दबा, गले ही ना दबा दो। क्या बकवास करी जा रही है? बड़ी दबा रही हूँ, जान तो बहुत है मेरे हाथों में। अगर मैं जोर से दबाऊं ना तो वाकई चीखें निकल जाएंगी। एक तो मोटे मोटे पाँव मेरे हाथ में नहीं आ रहे। पागल औरत, अच्छा दफा हो जा। होती हूँ बाजी, होती हूँ दफा। ठीक है, मैं भी आती हूँ ना, फिर मैं आपके पाँव दबाती हूँ अच्छी तरह। बुआ, बुआ जी। बुआ, ये अम्मी का सूप तैयार है, इसमें चिकनाई नमक मिर्च कुछ भी नहीं है, बस आप अम्मी को सारा पिला दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि वो भूखी ना रह जाए। अरे आप यहाँ किचन में क्यों आ गई और सूप भी बना लिया आपने? मैं बस आ ही तो रही थी बनाने के लिए। मुझे मालूम था कि अम्मी को भूख लगी होगी। बुआ आप ले जाके दे दीजिए। नहीं बुआ, आप रुकिए, मैं लेकर जाती हूँ अम्मी की। मोमन, तुमसे नहीं पियेंगी अम्मी। बुआ जबरदस्ती करके पिला तो देंगी उनको। तुमसे नहीं होगा, दे दो बुआ को। बुआ आप जाएं। आप क्यों आ गए किचन में? अम्मी ने आपको चलना फिरना शुरू कर लिया है, अगर वो कमरे से बाहर निकल आई और आपको यहाँ देख लिया तो? मोमन, मुझे लगा अम्मी को भूख लगी होगी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सूप बना दिया। मुझे बताओ अम्मी की तबीयत अब कैसी है? उनको कमरा पसंद आया ना? बहुत दुआएं दे रही होंगी तुम्हें, है ना? जी बिल्कुल, लेकिन आप ही अम्मी की तबीयत पूरी तरह से संभली नहीं है अभी, बल्कि डॉक्टर ने तो कहा है कि बहुत एहतियात की जरूरत है।
और हाँ, खास तौर पे ये कहा है कि किसी भी किस्म का ज़हनी दबाव नहीं पड़ना चाहिए उन पर। आप समझ रही हैं ना? इसीलिए आप ही, बस यही वजह है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने कमरे में ही रहा करें, बाहर नहीं निकला करें आप। ठीक कह रही हूँ मोमन, मैं अब सारा खाना ऊपर वाले किचन में बना लिया करूंगी, ठीक है? अरे नहीं आप ही, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, आपकी बहन, सब कुछ संभाल लूंगी मैं। आप सिर्फ अपने कमरे में रहा करें, बस जाएं, कमरे में जाएं। निम्रा, बेटा इधर आओ। जी। क्या बात है बेटा, तुम्हें तो अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रहता था, इतनी लापरवाह क्यों हो गई हो? जी? मुझे लग रहा है तुमने अपना वेट गेन कर लिया। मुझे नहीं लग रहा। मुझे तो यूं ही लग रहा है। अच्छा सुनो बेटा, जरा तुम सवीरा को समझाओ। बोले क्या हुआ है? देखो, अगर वो रेहाना की मर्जी के खिलाफ शादी करेगी ना, तो सारी जिंदगी भूखी मरेगी। रिस्क देने वाला अल्लाह है, रेहाना आंटी नहीं। निम्रा, निम्रा, आखिर तुम मुझे बताओगे क्या तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी इसी शय की वजह से ना उस लड़की का दिमाग खराब हो गया। इतनी बागी हो गई है कि आज अपनी मर्जी से निकाह करना चाहती है। इसमें बगावत वाली कौन सी बात है? ये भी उसका हक है। अगर हक की बात कर रही हो ना, तो उसको कहो कि बेहतर जगह हाथ डाले। ऐसी जगह हाथ डालेगी ना तो सारी जिंदगी भूखी मर जाएगी। अच्छा है मरेगी, इज्जत से तो मरेगी ना। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि बंदा मर जाए। निम्रा, इस लड़की का भी दिमाग खराब हो गया। सारी फसाद की जड़ तो यही है। मैं भी देखती हूँ कैसे होती है ये शादी। बस बुआ, बुआ आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मैंने जो किया सही किया। पहले आप ये सूप पी लीजिए, फिर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ। अगर खुशखबरी की ही बात मुंतजिर है तो बता दीजिए ना। मेरे तो कान अच्छी बात सुनने को तरस गए। मैं इसे भी खत्म कर लूंगी। वो अली बेटा और खतीजा बेगम के कातिल पकड़े गए। क्या? तो क्या उन्होंने अनाया का भी नाम लिया? अनाया का क्या ताल्लुक इस केस से? वो तो सड़कों पर वारदात करने वाले लोग थे, एक मोबाइल की खातिर इंसान की जान लेने वाले। उन लोगों ने तो अदालत में बयान दिया है कि उनका अनाया से कोई ताल्लुक नहीं, कोई गैर मुल्की गिरोह था, सारा का सारा पकड़ा गया। खूब टीवी पे खबरें चल रही हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। वैसे अब बाकी तफसीली बातें जो हैं आप फरीद बेटा से पूछिएगा। और वो दवाई वाली बात भी गलत साबित हुई है। सवेरा अस्पताल से लाई थी अपने किसी जानने वाले के लिए और नाम अनाया का लग गया। क्या? जी। अच्छा अब तो सूप पी लें आप। हाँ हाँ बुआ, मुझे दे दो। ये सारी बातें सुनकर तो एकदम से और भूख लगने लगी। सुकून जो मिला। हाँ। निम्रा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उनका बेटा मैं छीन रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम रेहाना आंटी से उनका बेटा नहीं छीन रही। बस उनकी इज्जत करो, खिदमत करोगी, उनसे प्यार करोगी तो देखना उनकी नफरत को तुम्हारे लिए मोहब्बत में बदल जाएगी। ऐसा ही करूंगी, उनकी खिदमत करूंगी, उनको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। निम्रा, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? अपने बारे में भी मैंने सोच लिया है। अच्छा, क्या? वक्त आने पर बताऊंगी, लेकिन इस बार सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी
निम्रा, कभी कभी तो मुझे तुम पर बहुत शक होता है, जैसे तुम कुछ नहीं बहुत कुछ मुझसे छुपाती हो। कल मैंने हॉस्पिटल फोन किया था और मुझे वहां से पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम चकरा के गिर गई थी। एक बात बताऊं तुम्हें, कभी कभी ना मुझे बीमार होना बड़ा अच्छा लगता है। अपना आप मुअत्तबर लगने लगता है, अपने बारे में गुरूर सा आ जाता है। अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कैसा गुरूर? वाकई गुरूर होता है, बताऊंगी तुम्हें। वो अनाया का फोन आया था, कल मैं फुप्पो के यहाँ जाऊंगी, वो घर आ गई हैं। तुम चलोगी? मुझे भी ले चलना, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। हामिद का फोन आया था? हाँ, हामिद का फोन आया था और मेरी उससे बात भी हो गई है। बस जैसे इद्दत खत्म होती है मैं फौरन निकाह कर लूंगी। रियली? खुदा का वास्ते लड़की, ये सो खत्म करो अब। क्या हाल किया हुआ है तुमने अपना? तुम्हारी इद्दत अब खत्म हो गई है, चलो मेरे साथ। कहाँ? पार्लर लेकर जाऊंगी, हुलिया दुरुस्त कराऊंगी तुम्हारा। ओ बाय द वे, तुमने हामिद को बताया कि तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई है? हामिद का फोन है। अरे तो फोन उठाओ। नहीं उठा। सवेरा फोन उठाओ, पागल हो रहा होगा। हेलो जी जनाब, क्या हाल है आपके? मैं सवेरा नहीं, निम्रा बात कर रही हूँ। जी जी, आपको सवेरा ने बताया कि उसकी इद्दत खत्म हो गई है। तुम सवेरे से कहो वो तैयार हो जाए, मैं लेने आ रहा हूँ। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। जी जी, हमारी सवेरा आपका इंतजार करिए, फुल तैयार होके आ जाएं आप। बस मैं भी तैयार होके पहुंच रहा हूँ। खुदाफिज। क्या बोल रहे हैं मिस्टर? तैयार हो, आ रहा है लेने। ओके। तो शादी करने जा रहे हो? अम्मी आप भी चले ना प्लीज हमारे साथ। मैं कौन चलूं तुम्हारे साथ? तुम्हारा निकाह पढ़वाने? गाली मत दो मुझे। मगर अम्मी हमारे बीच सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन एक शर्त अब भी बाकी है। वो क्या? सवेरा इस घर में रुखसत होकर नहीं आ सकती, समझे तुम? शेब, ये सब क्या कर रही हो? देखो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। ये तुम्हारी ज्वेलरी है, तुम चोरी नहीं कर रही। नहीं, मैं ये ज्वेलरी नहीं ले जा सकती। कैसी बातें कर रही हो? देखो, अम्मी आ गई ना तो तुम्हें नहीं जाने देंगी। प्लीज जल्दी करो। एक तो मैं इतनी बड़ी गलती करने जा रही हूँ और ऊपर से ये ज्वेलरी भी ले जाऊं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। देखो सवेरा, तुम कोई गलती नहीं कर रही हो, तुम शादी कर रही हो। अब प्लीज जल्दी कर लो, देर हो रही है। लेकिन अम्मी की मर्जी के खिलाफ। तो क्या चाहती हो? अम्मी तुम्हारे मेहर में उसे 10-12 लाख रुपए ले? निम्रा प्लीज। देखो सवेरा, प्लीज प्लीज देर मत करो। बस निम्रा, ये सब यहीं रखो, मैं बस इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी। ठीक है बाबा, अम्मी आ गई ना तो मुझे भी गोली मारेंगे, तुम्हें भी मारेंगी। किसका फोन आ रहा है? हामिद का फोन है। हामिद का? तो वो आ गया होगा ना, इंतजार कर रहा होगा। जाओ तुम, जाओ तुम, वेट कर रहा है वो तुम्हारा। अच्छा अब जाओ ना बाबा। क्या बताऊं साइमा, मैं तो कब से आना चाह रही थी,
लेकिन फिर दिल को मार के बैठ जाती थी कि मेरा जाना ठीक नहीं। भाभी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? बस क्या बताऊं, जब से अनाया पर इल्जाम गलत साबित हुआ है ना, उसने तो हमारा आना जाना ही बंद कर रखा है। अरे भाभी, वो क्या किसी का आना जाना बंद करेगी? वो तो खुद 3 माह से अपने कमरे से ही नहीं बाहर आई, ना ही मुझसे मिली है। उसकी मर्जी, रहती है तो फिर वहीं रहे। क्या वाकई? ऐसा कब तक चलेगा? भाई अगर वो शादी करना चाहती है तो करने दो। क्या अनाया शादी करना चाहती है? हाँ, वो सफिया आपा है ना, उनके बेटे साजिद से। साजिद जिसने सवेरा को तलाक दी थी? हाँ बस वही। सफिया आपा ने तो मुझे बताया कि साजिद ने उनका जीना हराम कर रखा है कि शादी करूंगा तो बस अनाया से ही करूंगा। क्या? बस तुमसे क्या छुपाना बहन, साजिद तो सवेरा से शादी करना ही नहीं चाहता था, उसे तो अनाया पसंद थी, अनाया से शादी करना चाहता था। वो तो सफिया आपा रजामंद नहीं हुई। अच्छा? वैसे एक बात कहूं, ऐसे एक जवान जहान लड़की को कब तक सीने से लगाकर बैठी रहोगी? सफिया आपा अगर रिश्ता मांगे ना तो हाँ कर देना। भाभी, मैं अनाया की माँ नहीं हूँ, सास हूँ उसकी। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, हाँ कर दो, जान छुड़ाओ। भाभी, तुम ठंडे दिमाग से सोच लो, सफिया आप आएंगी रिश्ता लेके। चलो मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर आऊं। अल्लाह हाफिज। अनाया की शादी? हेलो, सफिया आपा, साइमा बात कर रही है। हाँ साइमा, कैसी हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ आपा। आपा, वो नरगिस भाभी बता रही थी कि अनाया की शादी। हाँ साइमा, मैंने फरीद से भी बात की थी और अनाया से भी। अब वो दरअसल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए साइमा मैं अनाया को बहुत खुश रखूंगी, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। अच्छा भाभी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हाँ हाँ, मैं कल ही आ जाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखना साइमा। अल्लाह हाफिज। अम्मी जूस। बैठो मोमल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अम्मी। देखो मोमल, क्या ये सही है कि अनाया की शादी? अम्मी देखें, अनाया अभी जवान है, इतनी उम्र उसकी पड़ी हुई है, आज नहीं तो कल वो भी यही फैसला करेगी ना। लेकिन मुझे फैसला करने का हक तो नहीं ना, मैं तो सास हूं अनाया की। मगर आप उनकी फुप्पो भी तो है ना। मगर अनाया माँ बनने वाली है,
जाहिर है अम्मी, जो भी उनसे शादी करेगा वो उनके साथ साथ उनके बच्चे को भी तो अपनाएगा ना। नहीं मोमल, मैं ये बात कैसे बर्दाश्त कर लूं कि अली की औलाद किसी और के घर में परवरिश हासिल करे। अली की औलाद? हाँ। अब इससे आगे और मैं क्या कहूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम प्लीज अनाया या फरीद से कोई बात मत करना। अम्मी, मैं अनाया की बहन हूँ और बहन होने के नाते मैं भी यही चाहती हूँ कि उनका घर बस जाए। तुम शादी करके पछता रही हो? नहीं नहीं तो फिर वो आंसू? आंसू है तो बस ऐसे ही। हम कहाँ जाएंगे? अपने घर। मगर रेहाना आंटी? उनका एहतजाज वक्ती होता। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट भी लेके जा सकता हूँ। नहीं हामिद, मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि एक माँ से उसकी औलाद जुदा कर दूं। मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा ना, तुम्हारी साबित कदमी और सब्र अम्मी को मजबूर कर देगा कि वो तुम्हें अपनी बहू तस्लीम कर ले। मुझे पूरा यकीन है। चलें, घर चलें। मगर घर जाने से पहले मैं तुम्हें कहीं और लेके जाना चाहता हूँ। कहीं और? कहाँ? पहले हम तुम्हारी अम्मी को सलाम करने चलेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। चलें। तौबा तौबा, हाय अल्लाह, बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। तो पप्पो क्या गई थी, वरना वो तो ताने दे दे के मुझे मार देती। कैसे हैं पप्पू और अनाया कैसी है? अनाया का तो मत ही पूछो, तुम्हारे पप्पो के खौफ से ना वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। अब कैसा खौफ? सारा केस तो सॉल्व हो गया, सारे इल्जामात हट चुके हैं उसके ऊपर से। तुम्हारी पप्पो तो है ही की ना परवर। खैर अब वो जाने और अनाया जाने। खदीजा जो मर गई लेकिन अपनी औलाद को मेरे ऊपर छोड़ गई, उसकी औलाद ना हड्डी बन के मेरे हलक में फंस गई है। अब जो भी शिकायतें होती है तुम्हारी पप्पो की मुझसे ही करती है। पप्पू की तो हर शिकायत ही बेमानी होती है। हाँ, मोमल थोड़ी सरफिरी है लेकिन अनाया तो बहुत साबिर है। अरे अनाया ने तो नाक में दम कर रखा है तुम्हारी पप्पो का। खैर अब वो सोच रही है कि हाँ कर दे सफिया आपा को ताकि उसकी जान छूट जाए। नहीं, ये नहीं होगा अम्मी। क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा तो मेरा प्लीज दिमाग मचा, जाओ और सवेरा को बोलो मुझे चाय बना। सवेरा घर पर नहीं है। क्या मतलब है घर पे नहीं है? आज ही तो इद्दत से उठी है और आज घर से गायब। मुझे नहीं पता कहाँ गई है और ये भी नहीं पता कि आएगी या। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है मुझे नहीं पता, जब आएगी तो खुद पूछ लीजिएगा। क्या मतलब है तुम्हें नहीं पता? जब आएगी तो पूछ लीजिएगा। इन लड़कियों का तो दिमाग ही खराब हो गया, मुझे तो कुछ समझती ही नहीं है। सवेरा, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम। मुझे देख के भी यकीन नहीं आ रहा है कि हम निकाह करके आ रहे हैं। क्या? बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन हामिद भाई, आपको मुझसे वादा करना होगा, आप सवेरा को बहुत खुश रखेंगे। इसने बहुत दुख देखे हैं। डोंट यू वरी। निम्रा, कौन है बेटा? आइए देखिए कौन आया है। सवेरा दुल्हन के रूप में कितनी प्यारी लग रही है अम्मी। क्या है ये सब? क्या कह रही हो तुम? ये क्या बकवास है? आंटी प्लीज, आप इस पे हाथ नहीं उठा सकती। अब ये मेरी बीवी है। फ्रॉड किया तुम लोगों ने मेरे साथ। मैं तुम दोनों को पुलिस में डलवा दूंगी। क्या हो गया है आपको? आपको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमारी सवेरा की शादी हो गई है, वो भी इतने अच्छे शरीफ इंसान से। और आप पुलिस की बातें कर रही हैं, धमका रही हैं। क्या करेगी पुलिस आकर यहाँ पर? चुप हो जाओ तुम भी मिली हुई हो इनके साथ। हाँ बिल्कुल मिली हुई हूँ।
शिरकत तो आपको भी करनी चाहिए थी अम्मी। अम्मी, हम दोनों यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि आपकी दुआओं से रुखसत हो। निकलो निकलो तुम लोग मेरे घर से। एक मिनट रुको सवेरा, मैं अभी आती हूँ। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। अरे मैं कहती हूँ निकल जाओ, निकलो यहाँ से। निम्रा, निम्रा, मैं फायर कटवाऊंगी तुम लोग। निम्रा की बच्ची, तुमने, अरे कोई तो रोको। अरे मेरे जेवर, अरे क्या निम्रा, 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 तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे वैसे सवेरा चली गई और ऊपर से तुमने मेरे सारे जेवरात उठा के दे दिए। सिर्फ ज्वेलरी थोड़ी दी है, इस घर के कागजात, बल्कि साजिद ने जो हक मेहर दिया था ना, वो भी मैंने उठा के दे दिया। या अल्लाह, तुमने क्या किया निम्रा? क्या होगा मेरा अब? वो सवेरा का हक था, साजिद ने उसे दिया था हक मेहर, सो मैंने दे दिया। अल्लाह तुम्हें समझेगा निम्रा, तुमने तो मेरी पीठ में छुरी घोंपी है। अरे मुझे सर पे लाके खड़ा कर दिया। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? अरे तुम तीनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। बहरहाल अब बहस का कोई फायदा नहीं है अम्मी। पाई पाई करके मैंने पैसे जोड़े थे। अरे मेरा होगा क्या? फुटपाथ पे आ गई मैं तो। सवेरा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें घर नसीब था। अरे कल ही हामिद तुम्हें तलाक दे दे। बस हुआ, खा लिया मैंने। लेकिन बुआ, मुझे आप सबके साथ ही खाना दिया करें ना, आपने तो अलग ही करके रख दिया मुझे। वैसे खाना था बड़ा लजीज। परहेजी खाना खाने वाले की नीयत लगी रहती है चटपटे खाने पर। जरा सा खाना खाया और परहेज खत्म। बड़ी समझदार हो गई आप। अनाया बेटी ने सिखाई है सारी समझ। तौबा है उस लड़की से, हर वक्त आपका ख्याल रखती है। अम्मी को ये दिया, अम्मी को वो दिया, वक्त पे दवाई दी। पता है ये खाना भी उसी ने बनाया है। क्या ये सब उसने बनाया था? परहेज का खाना और इतना लजीज। बुआ, आप भी अनाया से बहुत प्यार करती हैं। कभी सोचा उसके मुस्तकबिल का क्या होगा? सोचती हूँ, हर वक्त उसके बारे में सोचती हूँ। उसकी खूबसूरती, उसकी जवानी। साइमा बीवी एक बात मेरी माने, कुछ अरसे के बाद उसका घर बसा दे। बुआ, आपसे एक मशवरा चाहिए मुझे। खुदा के लिए साइमा बीबी, नरगिस बेगम के भांजे से रिश्ता ना कर दीजिएगा। सुना है वो सवेरा को बहुत मारता पीटता था। उसकी वजह थी बुआ, वो हाथ उठाती थी अपने शौहर पर, जबान दराजी करती थी। अरे तौबा तौबा, ऐसी है वो मिसनी। अब आप ही बताइए, फिर शौहर का हाथ क्यों नहीं उठेगा ऐसी औरत पर? ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ साइमा बेगम, अनाया बेटी के बच्चे का क्या होगा? बुआ, अपने अली की आखिरी निशानी को मैं पालूंगी। क्या? जी जी, बहुत मजा आया, बहुत याद किया सब लोगों ने। आपके बच्चे की शादी के बारे में भी बात होती रही। जी जी, हाँ बस ऐसे करते हैं, किसी दिन वन डिश कर लेते हैं। हाँ आप मेरी तरफ आ जाइएगा। हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ